हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं और ये टॉपिक है राजस्थान में शहरीकरण और शहरी विकास। सबसे पहले हम राजस्थान में शहरीकरण की क्या स्थिति है, शहरीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम एक दृष्टि में देखते हैं कि शहरीकरण की स्थिति राजस्थान में क्या है। रेरा एक योजना है रियल एस्टेट की, उसके अंतर्गत 1773 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का पंजीकरण राजस्थान में हुआ है। इसके अलावा राजस्थान के जो विधायक हैं उनके लिए 160 बहुमंजिला आवासीय इकाइयाँ राज्य में चल रही है। 70,000 छात्रों की क्षमता वाला एक कोचिंग हब प्रतापनगर जयपुर में विकसित किया जा रहा है, यानी वहाँ पर अधिकतर जो कोचिंग संस्थाएं हैं वहाँ पर अपना सेटअप लगाएगी। 70,000 छात्र उसमें एक साथ कोचिंग ले सकते हैं। इसके अलावा ई ब्रिज सबमिशन के माध्यम से इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जयपुर के मानसरोवर में एशिया की सबसे बड़ी सिटी पार्क को विकसित किया जा रहा है। शहरों में गरीबों को भोजन की प्रॉब्लम न हो, इसकी दृष्टि से इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपये प्रति प्लेट दोपहर व रात्रि का भोजन सरकार के द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है और लगभग इससे 4.80 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भोजन योजना में 4 करोड़ भोजन के पैकेटों का वितरण किया गया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में विभिन्न पट्टे जारी किए जा रहे हैं शहरों में, गांवों में, आवासन मंडल के तो ये हमने एक छोटी सी स्थिति देखी कि राजस्थान में शहरी जो है उसकी स्थिति क्या है, शहरीकरण की स्थिति क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि शहरीकरण होता क्या है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से सिटी में बहुत भीड़ भाड़ है, खूब सारे मकान हैं। तो शहरीकरण से तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर स्थानांतरण। जो लोग गाँव में रह रहे हैं वो धीरे धीरे आकर अगर शहरों में रहने लगते हैं तो इसको बोलते हैं शहरीकरण। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जो होने वाली वृद्धि है उसको भी हम शहरीकरण कह सकते हैं। अगर हम देखें तो प्रत्येक समाज में इस तरह का बदलाव होता रहता है। गांव वाले शहर में जाते हैं, शहर वाले राजधानी में जाते हैं, राजधानी वाले कैपिटल में केंद्र प्रदेश की राजधानी में जाते हैं। कहने का तात्पर्य हर आदमी अपना बेटरमेंट करना चाहता है। शहरों में गांवों की तुलना में सुविधाएं अधिक होती है, वहाँ हॉस्पिटल्स की सुविधाएं हैं, वहाँ पावर कट नहीं होता है, वहाँ पानी की अच्छी सुविधाएं हैं, वहाँ रहने के लिए अच्छे मकान हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहाँ अच्छे होते हैं। तो सामान्य रूप से गाँवों के नागरिकों का ये आकर्षण होता है कि वह शहर में जाकर बस जाए। तो ग्रामीण जनसंख्या जो शहरों में आती है उसी को ही शहरीकरण की संज्ञा दी जाती है। राजस्थान में अगर हम पूरा डाटा को देखें तो जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद अगर समंकों का अध्ययन करें तो भारत में भी शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है और राजस्थान में भी शहरीकरण की प्रवृत्ति उसी क्रम में बढ़ती चली जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2007 में विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरों में रहने लग गई है और 2030 तक विश्व की 60% आबादी शहरों में आ जाएगी, क्योंकि शहरीकरण आर्थिक विकास का इंजन है और वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती है। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ शहरीकरण की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे राजस्थान के शहरीकरण की प्रवृत्ति। राजस्थान में भी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के समान रूप से बढ़ रही है। भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे तो 1961 में 17.97% थी, जबकि राजस्थान में 16.28% थी। यही अगर आंकड़े हम 2011 में देखें तो 2011 में भारत में 31.14% जनसंख्या शहरों में निवासित रहने लग गई है
और जबकि राजस्थान में भी लगभग 25%, 24.87% जनसंख्या शहरों में रह रही है। 2021 के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है जो अब है कि भारत की लगभग 33.43% जनसंख्या शहरों में निवासित हो चुकी है, और इसी क्रम में राजस्थान में भी 26.36% जनसंख्या शहरों में निवासित है। 2031 में ये भी एक अनुमान है कि लगभग भारत की 37.54% जनसंख्या शहरों में निवास करने लगेगी, और राजस्थान की भी लगभग 27.75% जनसंख्या शहरों में रहेगी। तो ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से धीरे धीरे राजस्थान में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। राजस्थान की जनसंख्या के बारे में हम देखें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या अगर देखें तो 2001 में 5.65 करोड़ थी, जबकि 2011 में 6.85 करोड़ थी, और वर्तमान में इसका अनुमान है 7.93 करोड़ का, और 2031 तक ये 8.72 करोड़ तक बढ़ जाएगी। इसमें पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या को भी चार्ट के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि हमारे यहाँ देखिए पुरुष जनसंख्या ज़्यादा है हर बार। 2001 में 2.94 करोड़ पुरुष जनसंख्या थी, जबकि 2.71 करोड़ महिला जनसंख्या थी, और 2031 में 4.44 करोड़ के आसपास हमारे जनसंख्या में पुरुष होंगे और 4.28 करोड़ महिलाएं होगी। इस प्रकार से अगर हम देखें, अगर 2001 का डाटा देखें तो राजस्थान में कुल शहरी जनसंख्या 1.32 करोड़ थी, जिसमें 70 लाख पुरुष थे और 62 लाख महिलाएं थी। 2031 में 2.42 करोड़ शहरी जनसंख्या होने का अनुमान है, जिसमें 1.26 करोड़ पुरुष होंगे और 1.16 करोड़ महिला होने का संभावना है। अब हम शहरी जनसंख्या को अगर हम देखें, लाख में देखें, तो 2001 में 62 लाख हमारे यहाँ शहरी जनसंख्या थी महिलाओं की, और 70 लाख पुरुषों की थी। 132 लाख थी, या हम करोड़ में बोलें तो 1.32 करोड़ लोग शहरों में रह रहे थे 2001 में। 2011 में 1.70 करोड़ लोग रह रहे थे। 2021 में अनुमान है कि 2.09 करोड़ लोग शहरों में रहेंगे, और 2031 तक राजस्थान के 2.42 करोड़ लोग शहरों में रहेंगे, जिसमें से 1.16 करोड़ महिलाएं होगी और 1.26 करोड़ पुरुष होंगे। शहरी जनसंख्या में अगर 0 से 6 वर्ष की आयु में बच्चों की संख्या है, उसके आधार पर देखें कि 0 से 6 आयु वर्ग तक लड़के और लड़कियां कितनी हैं, उससे भी हमको एक आइडिया हो सकता है कि भविष्य में लिंगानुपात की स्थिति क्या रहनी है। ये तालिका में दिखाया गया है कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल जनसंख्या 2001 और 2011 के बीच में लगभग समान रही है। लड़के देखिए जो है 56 लाख थे, 2001 में भी 56 लाख थे, 2011 में भी 56 लाख थे इस आयु वर्ग में, और लड़कियां पहले अभी जो है 2001 में 51 लाख थी और 2011 में ये 50 लाख है। तो ये 0 से 6 आयु वर्ग की पॉपुलेशन जो है उसमें लड़के और लड़कियों के बारे में एक अनुमान लगाया गया है। शहरी क्षेत्र में बच्चों की जनसंख्या का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2001 में 20.64 लाख से बढ़कर 2011 में 22.35 लाख हो गया है। शहरी जनसंख्या में राजस्थान के शहरी क्षेत्र में बच्चों की जनसंख्या अगर टोटल देखें तो वो हमने अभी जस्ट बात करी थी कि 2011 में हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या थी 10.42 और लड़कों की 0 से 6 तक 10.42 लाख थी, जबकि लड़कों की संख्या थी 11.93 लाख। कुल 22.35 लाख बच्चे ऐसे थे जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच में थे। अब हम थोड़ी सी लिंगानुपात की बात करते हैं। सबसे पहले कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या
कितनी है, इसे ही लिंगानुपात की संज्ञा दी जाती है। 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं थी, जबकि 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 890 महिलाएं थी। इससे ज्ञात होता है कि हम कह सकते हैं कि लिंगानुपात में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। पहले शहरी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी पुरुषों के अनुमान में, अभी धीरे बढ़ रही है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बहुत अंतर इसको कह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 2011 में लिंगानुपात 1000 पुरुषों के पीछे 933 महिलाओं का है, जबकि शहरी क्षेत्र में 914 महिलाएं ही है। राजस्थान में कई बार लिंगानुपात की दृष्टि से अच्छे ज़िले और सबसे वर्स्ट ज़िलों की बात आती है, तो हमने यहाँ ये डाटा इसके बारे में इकट्ठा किया है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात की बात करें तो टोंक ज़िले में सबसे ज़्यादा शहरी लिंगानुपात है। वहाँ 1000 पुरुषों के पीछे 985 स्त्रियाँ हैं। बांसवाड़ा में 964 है, प्रतापगढ़ में 963 है, डूंगरपुर में 951 है और राजसमंद में 948 है। ये 5 अच्छे बेस्ट ज़िले हैं जो लिंगानुपात की दृष्टि से अच्छे कहे जा सकते हैं। वहीं लिंगानुपात की दृष्टि से कमज़ोर ज़िले देखिए, जैसलमेर में लिंगानुपात की स्थिति बहुत गंभीर है। वहाँ 1000 शहरी जनसंख्या में 1000 पुरुषों के पीछे 807 ही महिलाएं हैं, जबकि धौलपुर में ये 864, अलवर में 872, गंगानगर में 878 और भरतपुर में 887 है। तो ये लिंगानुपात की स्थिति बता रही है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ शहरी जनसंख्या में पुरुष अधिक है और महिलाएं कम हैं। अब हम बात करते हैं बाल लिंगानुपात की, यानी बच्चों में लिंगानुपात की क्या स्थिति है। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले आपकी स्क्रीन पर शो किए गए हैं। राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात जो यानी 0 से 6 वर्ष में लगभग समान प्रवृत्ति देखी जाती है। ग्रामीण राजस्थान में शहरी राजस्थान की तुलना में बेहतर प्रदर्शन है, यानी वहाँ लिंगानुपात ज़्यादा ठीक है बजाय शहरों की ओर। अगर हम 2011 में बाल लिंगानुपात को देखें तो लिंगानुपात में गिरावट देखने को मिली है। 2001 में शहरी क्षेत्र में बाल लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर 887 स्त्रियाँ थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 1000 लड़कों पर 914 लड़कियाँ थी। 2011 में 1000 शहरी क्षेत्र में 1000 लड़कों पर 874 लड़कियां थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 1000 लड़कों पर 892 लड़कियां थी। इस प्रकार से लिंगानुपात जो है वो पुरुषों के पक्ष में ही है, वो चाहे वो ओवरऑल की बात हो चाहे बाल लिंगानुपात की बात हो। शहरी क्षेत्र में बाल लिंगानुपात में जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो ज़िले नागौर में 1000 लड़कों के जन्म के अगेंस्ट में लड़कियों का जन्म जो है 0 से 6 साल की लड़कियां हैं, 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियां 907 है। बीकानेर में 906 है, भीलवाड़ा में 904 है, बारा में 901 है, चूरू में 899। जबकि बाल लिंगानुपात में जो वर्स्ट ज़िले हैं जो उसमें है धौलपुर 871 ही है, गंगानगर में 841, गंगानगर में 842 स्क्रीन पे दे रखा है, दौसा में 847, अलवर में 851 और भरतपुर और हनुमानगढ़ दोनों में 852 के आसपास है। ये लिंगानुपात की स्थिति बता रही है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ स्थिति है। इसके बाद हम साक्षरता दर की बात करते हैं, क्योंकि साक्षरता जो है वो किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जितने पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे उतना ही राज्य की प्रगति अधिक होगी। अगर हम देखें तो राजस्थान में 1961 से 2011 तक लगातार साक्षरता में वृद्धि हो रही है। 2001 में राजस्थान की साक्षरता दर 60.40% थी, जबकि 2011 में 66.11% हो गई। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में अगर हम साक्षरता की बात करें तो 2011 में 79.70% साक्षरता थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 61.40% ही थी। 2011 में ये जो साक्षरता की स्थिति है इसको बताया गया है प्रतिशत में,
उदयपुर में अच्छे जो ज़िले हैं, उदयपुर में 87.5% लोग साक्षर है, बांसवाड़ा में 85.2% है, प्रतापगढ़ 84.8%, डूंगरपुर 84.4%, अजमेर 83.9%। जबकि साक्षरता की दृष्टि से जो पिछड़े ज़िले राजस्थान के कहे जा सकते हैं, नागौर में 70.6% है, जालौर में 71.1% है, चूरू में 72.6% है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है, धौलपुर में 72.7% है और करौली में 72.8% है। तो ये साक्षरता की स्थिति के बारे में हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से राजस्थान में साक्षरता की दर है, उसको दिखा रखा है। कुल साक्षरता को दिखा रखा है, रेड लाइन से दिखा रखा है। ग्रामीण साक्षरता को हमने दिखा रखा है। तक देखिए, कुल साक्षरता से ग्रामीण साक्षरता की लाइन नीचे है, जो ये बता रही है कि उस ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ साक्षरता औसत से कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों में साक्षरता की दर औसत से अधिक है। अब देखिए 1961 की बात करें तो हमारे यहाँ औसत साक्षरता 18.12% थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता मात्र 12.90% थी, जबकि शहरी क्षेत्र उस समय 44.5% थे। 2011 की बात करें, ये डाटा इम्पोर्टेंट है, तो ओवरऑल साक्षरता हमारी 2011 का डाटा है। ओवरऑल डाटा जो है हमारा, औसत साक्षरता 66.11% है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 61.40% साक्षरता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 79.7% साक्षरता राजस्थान में है। इसके बाद देखिए, 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर, हमारी सबसे अधिक जो राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है वो है जयपुर। उसके बाद आता है जोधपुर, ये आपको देखिए नक्शे में दिखाया गया है। जयपुर के बाद है जोधपुर, फिर कोटा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर। तो अगर आप उदयपुर को देखें तो पॉपुलेशन की दृष्टि से राज्य का छठा बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर जयपुर है, उसके बाद जोधपुर है, उसके बाद कोटा है, कोटा के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद अजमेर आता है, अजमेर के बाद उदयपुर। इसके बाद इसी क्रम में भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, सीकर, पाली, टोंक, किशनगढ़, ब्यावर, हनुमानगढ़। देखिए, जो ज़िले नहीं हैं उनमें भी पॉपुलेशन देखिए, किशनगढ़ है, ब्यावर है, अजमेर ज़िले के 2 पार्ट हैं। इसके अलावा गंगापुर सिटी है, इसकी पॉपुलेशन भी अधिक है। कुछ ये स्थिति हमने देखी कि ये सारे शहर जो हैं इनकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है। और अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर का आप देखो लगभग 30 लाख से ऊपर है, 31 लाख पॉपुलेशन जयपुर की है। इसी प्रकार से जोधपुर की पॉपुलेशन भी लगभग 12 लाख है, कोटा की भी लगभग 10 लाख है। ये स्थिति है कि राजस्थान में शहरीकरण की प्रवृत्ति बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बाद देखिए, अगले पर बात करते हैं, शहरीकरण में स्थानिक परिवर्तन की बात करते हैं। इसके लिए हमने एक नक्शा लिया है स्थानिक परिवर्तन को बताता हुआ। शहरी आबादी के संदर्भ में राजस्थान में सबसे अधिक शहरीकृत पॉपुलेशन अगर हम देखें तो इस नक्शे में दिखा रखिए कि राज्य का जो कोटा ज़िला है उसमें सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है। ये देखिए जो बहुत डार्क कर रखे हैं, इसमें देखिए 40% जनसंख्या कोटा में। इसके बाद में आपका जयपुर और अजमेर, ये अजमेर और जयपुर जो है बहुत डार्क चॉकलेटी कलर से बताए रखे हैं। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 40%, जैसे देखिए कोटा की 60.31% पॉपुलेशन है शहरी है, जयपुर की 52.40% पॉपुलेशन शहरी है, अजमेर की 40.8% पॉपुलेशन शहरी है। इसके बाद सेकंड फेज में आते हैं, ये जो ऊपर दिखा रखे गए ज़िले, जिसमें आपका है श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, ये ज़िले आते हैं। अगर हम सबसे कम शहरी पॉपुलेशन की बात करें तो देखिए हमारे यहाँ ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं, जालौर, बाड़मेर, यहाँ पर सबसे कम शहरी पॉपुलेशन है। यहाँ की पॉपुलेशन 8.3% से कम पॉपुलेशन शहरों में। अधिकांश इन ज़िलों की जो पॉपुलेशन है वो गाँवों में निवासित करती है। तो ये हमने देखा अलग अलग रेंज के हिसाब से कि किस प्रकार से पॉपुलेशन हमारे यहाँ जो है वो शहरों में है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कोटा की शहर में, सबसे ज़्यादा शहरी पॉपुलेशन कोटा की है, उसके बाद अलग अलग है। कोटा के बाद जो हमने बात करा अजमेर और जयपुर में भी शहरी पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसके बाद हम कुछ बात करेंगे कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या शहरों में क्यों आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर 2011 के अगर डाटा को हम देखें तो मुख्य रूप से पुरुष जो है वो रोज़गार के अवसर के लिए शहरों में आते हैं।
महिलाएं शहरों में आती है वैवाहिक कारणों से, गाँव में रहती है, शहर में विवाह हो जाता है तो वह शहर की ओर पलायन कर देती है। और पुरुषों में अगर ज़्यादा देखा जाए तो वह रोजगार की तलाश में शहरों पर आते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 794 लाख व्यक्तियों ने शहरों की ओर पलायन किया था, जबकि राजस्थान में 32 लाख व्यक्तियों ने ग्रामीण से शहरों की ओर पलायन किया। जो अखिल भारतीय स्तर जो है वो है उससे राज्य में थोड़ा सा परसेंटेज कम है। अब पलायन के कारण हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की है कि किस किस कारण से लोग शहरों में आ रहे हैं। ये देखिए आपको कारण बता रखे हैं इसके अंदर। मेन कारण देखिए, सबसे पहले रोजगार के कारण, महिलाएं रोजगार के कारण से बहुत कम आती है भारत में, और राजस्थान में भी महिलाएं रोजगार के कारण से बहुत कम आती है। जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है वो रोजगार के कारण को दिखा रखा है। तो कार्य व रोजगार के लिए महिलाएं गांवों से शहरों की तरफ बहुत कम आती है, जबकि पुरुष बहुत ज़्यादा इसी वजह से आते हैं। दूसरा देखिए दूसरा शिक्षा, व्यवसाय के बारे में बताया गया है। तो व्यवसाय की वजह से भी लोग, ये भी एक रोजगार का ही पार्ट है, कार्य रोजगार की तरह व्यवसाय की वजह से भी, ये देखिए ये जो कलर दिखा रखा है ऑरेंज कलर का, वो व्यवसाय की वजह से बता रखा है। तो व्यवसायिक कारणों की वजह से भी शहरों में लोग आते हैं। तीसरा जो हमने कारण बता रखा है, देखिए फर्स्ट जो है नीचे वाला ग्रीन है, ग्रीन के बाद व्यवसाय वाला एक छोटा सा पार्ट है। महिलाएं व्यवसाय के लिए बहुत कम आती है, जबकि पुरुष कुछ व्यवसाय के लिए भी आते हैं। इसके बाद देखिए परिवार के साथ में, ये ऑरेंज कलर का दिखा रखा है, ये बड़े बड़े जो दिखा रखे हैं कि हमारे यहाँ विवाह की वजह से, ये विवाह को हमने ये इस कलर से दिखा रखा है। तो ये बता रखे हैं कि शहरों से गाँवों से शहरों की ओर आने का जो कारण है वो एक तो परिवार के साथ की वजह से आते हैं, दूसरा जन्म के बाद शहरों में आ जाते हैं, तीसरा महिलाएं अक्सर विवाह की वजह से शहरों में आ जाती है। कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी शहरों में आते हैं, फिर शहर उनको इतना अच्छा लगने लगता है कि वहीं बस जाते हैं। कुछ रोजगार की तलाश में शहर में आते हैं, कुछ व्यवसाय की वजह से आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे गाँवों से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन हो रहा है। ये जो हमने आंकड़े लिए 2011 के पॉपुलेशन के लिए। अब अगर हम राजस्थान और भारत की तुलना करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 68.4% की तुलना में शहरी जनसंख्या राजस्थान में लगभग 68.9% घर में। देखिए शहर में आवास की स्थिति के बारे में बात करें कि वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, तो देखिए जो अच्छे आवास की बात करें तो राजस्थान में 69% लोग शहरों में अच्छे मकानों में रहते हैं, जबकि अखिल भारत में 68% लोग ही अच्छे मकानों में रहते हैं। जीर्ण शीर्ण मकानों की बात करें, रहने योग्य मकान की बात करें तो राजस्थान में शहरों में रहने वाले 29% जनसंख्या ऐसे मकानों में रह रही है जिनमें कि रहा जा सकता है, जबकि भारत में भी लगभग 29% ही है। इस दृष्टि से लगभग बराबर है। पर राजस्थान में 2% जनसंख्या ऐसे मकानों में रह रही है जो रहने के लिए योग्य नहीं है, जिनकी छत टपकती है, बहुत ही ख़राब स्थिति है, या हम उसको कह सकते हैं कि कच्ची बस्ती में रह रहे हैं। और जबकि अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम देखें तो 3% लोग ऐसे हैं जो कि जीर्ण शीर्ण मकान में रह रहे हैं। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि शहरों में रहने की स्थिति में जैसी बम्बई और दिल्ली में स्थिति है वैसी स्थिति हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ फिर भी शहरों में बहुत ज़्यादा कच्ची बस्तियाँ नहीं हैं, कुछ मात्रा में तो है, पर अखिल भारतीय औसत की तुलना में हमारा फिर भी स्थिति ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में शहरी विकास की। राज्य सरकार के द्वारा व्यवस्थित व समन्वित तरीके से शहरी आबादी को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है कि शहरी आबादी को अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिले, सबको बिजली मिले, पानी की सुविधाएं मिले, रहने के लिए अच्छा मकान मिले। तो सरकार इसके लिए कई प्रकार के प्रोजेक्ट लेकर आ रही है और 3 विकास प्राधिकरणों का गठन शहरी आबादी के लिए किया गया है, एक जयपुर, एक अजमेर, एक जोधपुर। इसके अलावा हमारे यहाँ 14 शहरी न्यास है, अलवर, आबू, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर और सवाई माधोपुर। अब देखिए शहरी आबादी के लिए सरकार ने क्या किया है
एक प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रतिवर्ष चलाया जाता है, ऐसा ही प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में भी चलाया गया। ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रारंभ किया गया है, 2 अक्टूबर 2021 को, ताकि शहर में जो लोग रह रहे हैं या शहर में जो कृषि भूमि पर कॉलोनियाँ बस गई है उनमें पट्टे जारी किए जाए, भवन निर्माण का उनको अनुज्ञा दिया जाए, इसके अलावा उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर कार्य किया जाए। इसके लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया। किसी का अगर उसमें कर बाकी है तो कर के ब्याज में राहत प्रदान की जाती है। इसके अलावा भवन निर्माण की अनुज्ञा देना, नाम हस्तांतरण करना, उपविभाजन करना, ये सारे कार्य प्रशासन शहरों के संग अभियान में किए गए। इसके अलावा सुविधाजनक, द्रुतगामी व पर्यावरण अनुकूल व उन्नत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रदान करने के भी सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से जयपुर में मेट्रो चलाई गई और राज्य के विभिन्न शहरों में सरकार के द्वारा जो है बसें चलाई जा रही है ताकि वहाँ के लोगों को राहत मिल सके। इसके अलावा जोधपुर विकास प्राधिकरण भी अपने स्तर पर अलग अलग प्रयास कर रहा है। अजमेर विकास प्राधिकरण है, वो भी कर रहा है। एक रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसके बारे में हमने बात करी, राजस्थान इसको रेरा के नाम से जानते हैं। रियल एस्टेट एक्ट 2016 में हमारे यहाँ पारित किया गया। भारत सरकार के द्वारा 1 मई 2016 को आंशिक रूप से इसको लागू किया गया। इस अधिनियम के सभी प्रावधान को 1 मई 2017 से राजस्थान सरकार ने राजस्थान रियल एस्टेट अधिनियम 2017 के नाम से अधिसूचित किया है, जिसके अंदर रियल एस्टेट के एजेंटों के हितों की रक्षा करते हुए एक स्वच्छ, पारदर्शी, कुशल व प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट सेक्टर को विकास करने हेतु सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में 1733 रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट है वो रेरा के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा 2651 रियल एस्टेट एजेंटों का भी पंजीकरण इसके अंतर्गत किया गया है, ताकि सरकार का ये प्रयास है कि जो रियल एस्टेट में जो भी उपभोक्ता है उनके साथ किसी प्रकार की चीटिंग नहीं हो और सारे कार्य सुचारू रूप से चले। तो इस वीडियो में हमने राजस्थान के शहरीकरण की स्थिति क्या है, किन किन शहरों में पॉपुलेशन की क्या स्थिति है, 0 से 6 वर्ग की आयु में हमारे यहाँ लिंगानुपात की क्या स्थिति है और विविध शहरीकरण की समस्याएं किस वजह से पॉपुलेशन गाँवों से शहरों की आ रही है, इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी क्रम में अगले वीडियो में हम एक बार पुनः शहरों में जो योजनाएं चल रही है, जिसके माध्यम से सरकार जनसंख्या का आर्थिक विकास करना चाहती है, लोगों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना चाहती है, लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहती है, लोगों को अच्छा भोजन दिलाना चाहती है, ऐसी शहरीकरण से रिलेटेड विभिन्न योजनाएं हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से निकाय शहरीकरण में कार्य कर रहे हैं, शहरों में कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।